दोस्तों आप लोग पुराने नोट या पुराने सिक्के बेचना चाहते हो, पुराने नोटों में भी ट्रैक्टर वाला नोट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा यार, ट्रैक्टर वाला नोट इस समय बिक रहा है और वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन चार्ज के। यानी कि आप लोग नोट या सिक्का बेचने की कोशिश कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन चार्ज जमा करवाना पड़ता है। लेकिन आज का ये वीडियो आप अंत तक देखोगे तो भाई बिल्कुल आप लोगों को ना रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है, ना ही कुछ और देना है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने खूब सुना होगा कि ट्रैक्टर वाले नोट इतने लाखों के बिकते हैं या फिर उतने के बिकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ये महात्मा गांधी सीरीज वाला नोट है। आप देख पा रहे हो 5 रुपए का ये नोट है। एक तरफ महात्मा गांधी जी का फोटो है, दूसरी तरफ ट्रैक्टर का निशान है। लेकिन इससे पहले के जो नोट थे, इनके बारे में मैंने आपको कहा था कि यार मैं नोटों के बारे में आपको नॉलेज दूंगा, नोट कितने रुपए के बिकते हैं और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, क्या सच में लाखों के बिकते हैं या फिर ये कितने के बिकते हैं। तो इस नोट से जस्ट पहले हम चलेंगे। तो आज हम जिस नोट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगर आप लोगों के पास में भी ऐसा नोट है, जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हो अशोक स्तंभ की थीम पे बना ये 5 रुपए का नोट, जिसे ट्रैक्टर वाला नोट कहा जाता है, जो महात्मा गांधी सीरीज आने से पहले वाला नोट है। तो इस चीज में आपको क्लियरली देखना है कौन सा नोट कीमती है। वैसे कहा खूब जाता है कि ट्रैक्टर वाला नोट 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ए टू जेड आप लोगों को समझना होगा। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देखोगे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ का पोर्ट्रेट है, यहाँ पे इनका प्रोमिस लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। यहाँ पे वाटरमार्क में आप देखते हो तो अशोक स्तंभ का पोर्ट्रेट है। वीडियो अंत तक देखना। इधर देखते हो तो यहाँ पे पूरी भाषाएं लिखी हुई, यानी कि 15 भाषाओं में इसके बारे में लिखा है। 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, इस प्रकार से, यानी जो भी मलयालम, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इनके अलावा जब यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे अशोक स्तंभ के नीचे आपको नजर आता है सत्यमेव जयते, और यहाँ पे ये सिंपली ये चीजें आ गई। इसके बाद में इधर से देखते हो तो यहाँ पे वाटरमार्क वही है जिसके अंदर अशोक स्तंभ का पोर्ट्रेट दिखता है। लेकिन यहाँ पे जब देखते हो तो ट्रैक्टर का निशान दिखा दे रहा है, ये और ये पीछे का जो ट्रैक्टर वाला नोट है वो सेम है। लेकिन आप लोगों को इसके अलावा आप लोग इस नोट के अंदर क्या देखोगे, तो फाइनली आप लोगों के पास में होना चाहिए ये नोट नहीं बल्कि ये नोट। इस नोट में आपने फाइनली ये सिंपली तो जो जो चीजें थी वो तो देख लिया, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे जो गवर्नर है, गवर्नर में किसको ढूंढना है, यानी गवर्नर को किसको ढूंढना है, तो आपको मैं नाम बताता हूं, अमिताभ घोष। जी हाँ दोस्तों, ये वो गवर्नर है जो आज तक के गवर्नर में से सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का है। यानी इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल की अवधि की हम बात करें तो ये गवर्नर लास्ट 20 दिन रहे थे। यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके गवर्नर 16वें गवर्नर है, अमिताभ घोष नाम इनका है। और ये रहे थे 1985 के अंदर। 15 जनवरी से लेके 4 फरवरी के बीच में ये रहे थे। 20 दिन का कार्यकाल इनका था। तो बिल्कुल आप लोगों को मैंने कहा था कि यार पहले भी बहुत बार कहा होगा और एग्जीबिशंस में भी आपने पता किया होगा कि जिस गवर्नर का कम कार्यकाल हो या जिस गवर्नर के टाइम में बहुत कम नोट छपे हो, तो आप लोगों को ये चीजें ढूंढनी है कि आप लोग इसके अंदर विमल जालान वाले मिल जाएंगे या कई प्रकार के गवर्नर के सिग्नेचर वाले नोट मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को ढूंढना है यहाँ पे जो गवर्नर है, यहाँ पे होना चाहिए अमिताभ घोष। जी हाँ, अमिताभ घोष। इससे पहले के जो गवर्नर थे मनमोहन सिंह थे, आर के मल्होत्रा जी, यानी कि इनके कार्यकाल में तो नोट छपे थे लेकिन बहुत संख्या में छपे थे, लेकिन कम कार्यकाल, यानी केवल और केवल 20 दिन इनका इन गवर्नर का कार्यकाल रहा था। ये 15 जनवरी से लेके 4 फरवरी 1985 का इनका कार्यकाल था और ये भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर थे। तो बिल्कुल आप लोग, ये आपके इतिहास का भी क्वेश्चन है। आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सबसे कम कार्यकाल वाले गवर्नर कौन है, तो अमिताभ घोष इनका नाम है। फाइनली आप लोग किसी भी प्रकार का इनका नोट है, यानी अमिताभ घोष के टाइम में जो भी नोट बना था, आप लोग एग्जैक्टली उसको ध्यान दे लेना। ना आपको 786 ढूंढना है, ना स्टार ढूंढना है, ना ही कटिंग एरर, ना ही मिस प्रिंट। आपको ढूंढना है सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नर। जी हाँ, ये गवर्नर का पता करना है। अमिताभ घोष वाला नोट आपके पास है तो फाइनली इसकी अभी हाल फिलहाल में 5 रुपए का नोट अच्छी कंडीशन का आपके पास है तो आपका 300, 400, 500 से 1000 रुपए तक बिक रहा है। और हो सकता है किसी अगर बायर को इनकी इमीडिएटली जरूरत हो
या कोई लेना चाहता हो तो ये 1000, 2000, 5000 तक भी बिक जाता है। ये इनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो फाइनली जो लोग कहते हैं ट्रैक्टर वाला नोट नहीं बिकता, लेकिन ट्रैक्टर वाले नोटों में यार कंडीशन बहुत होती है। आप लोग उन कंडीशंस को पहचान जाओगे तो फाइनली आप लोग भी अपना नोट सेल कर पाओगे, ना रजिस्ट्रेशन वालों के जाल में फंसोगे, ना कोई आरबीआई वाले ये लेटर बनवाते उनके जाल में फंसना। बिल्कुल आप फाइनली इन चीजों का ध्यान दे लेना, बिल्कुल आप लोगों के साथ में कहीं फ्रॉड नहीं होगा। आप लोग ये एग्जैक्टली इस चीज का अमिताभ घोष के गवर्नर का सिग्नेचर वाला नोट आप लोगों के पास है तो आप भी फाइनली अच्छे पैसे ले सकते हो। या आपने कलेक्शन किया तो कलेक्शन बहुत अच्छा होगा। इस नोट से पहले आपने देखा होगा 4 हिरन वाला नोट चलता था, यानी ये 1985 के अंदर ये इश्यू में आए थे। तो बिल्कुल इससे पहले के जो नोट थे वो 4 हिरन वाले नोट थे, और उसके बाद में आए थे ये महात्मा गांधी सीरीज वाले नोट। लेकिन इनके अंदर अलग अलग नोटों में कंडीशन होता है, कंडीशन आपके पास में है। जैसे कि इस नोट का अमिताभ घोष के गवर्नर का सिग्नेचर है, अमिताभ घोष वाले गवर्नर के कहीं पे भी आपको कोई सा भी नोट मिले वो भाई कलेक्शन कर लेना, आने वाले समय का बहुत ही अच्छा कलेक्शन होगा। क्योंकि लोग वो डिफरेंट चीजें ढूंढते हैं कि यार उनके कार्यकाल में कितना बना। जैसे कि आपको एक उदाहरण के तौर पे अभी 2021 के अंदर कुछ सिक्के बने थे आजादी के अमृत महोत्सव वाले, तो 2021 का 10 रुपए का सिक्का था, वो सिक्का भी काफी रेयर हो रहा है। तो आप लोग ऐसे यूनिक आइटम ढूंढिए, यूनिक नोट ढूंढिए, यूनिक कलेक्शन कीजिए ताकि लोगों से डिफरेंट रहे। जैसे अमिताभ घोष वाला ये नोट फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आप लोग इन नोटों में भी जानना चाहते हो तो इनके अंदर आर इंसेप्ट वाईवी रेड्डी के सिग्नेचर वाले नोट आप लोगों को कलेक्ट करना है। तो फाइनली आप लोग अगर ऐसे कलेक्ट करते हो, कलेक्शन करते हो, कलेक्शन में अपने नोट रखते हो और नोटों का शौक है तो फाइनली आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहना। और फाइनली आपको किसी को रजिस्ट्रेशन चार्ज या पैसे की कोई डिमांड की जाती है वो नहीं देना। तो फाइनली आप लोग ये चीजें क्लियर कर लेना कि आप लोग कलेक्शन करोगे तो कलेक्शन के अंदर आपको वो चीजें पहचानी है जो लोगों की डिमांड होती है, जो लोग चाहते हैं कि जिनके कार्यकाल में कम नोट बने, या फिर वो कौन सा गवर्नर जैसे कि कम सबसे कम उनका कार्यकाल था। तो ये चीजें आप लोग नॉर्मली आप लोग ध्यान दे लेना, और बाकी हम बताते आए हैं, बताते रहेंगे, और हर एक नोट की वैल्यू भी आपको बताते रहेंगे। तो फाइनली ये नोट जो है अमिताभ घोष वाला आप लोग हाल फिलहाल के अंदर अगर सेल करना चाहते हो तो 400, 500, 1000 रुपए तक बिक रहा है। कंडीशन बाय डिपेंड करता है। इनके अलावा आप लोग अच्छा कलेक्शन कीजिए, अच्छा मुनाफा पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।